कलयुत विष्णु त्रेतायाम कृते पूजायाम द्वापरे परित्रायाम कलदो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग ने कहा कि महाराज ये तो 4 वस्तुएं आपने मुझे दे दी, लेकिन एक स्थान और आपसे चाहता हूं। अभी कलयुग को पता नहीं कि राजा ने क्या दिया और कैसे दिया। तो कलयुग ने कहा और उदप्रीषित ने कहा कि देखिए, तेरे जितना गुण था, तेरी जितनी समर्थ्य थी, मैंने आपको दे दिया। अब अगर आपके पास कोई और गुण है तो वो बताओ। अगर वो काम का होगा तो मैं पूरा विचार कर सकता हूँ। बोलिए वांके बिहारी लाल की जयकारा, श्री राम बाई दा वो सच्चे दरबार की। तो महाराज परीक्षित ने जैसे पूछा तो कलयुग ने कहा कि महाराज, पहले के युगों में बड़े बड़े तप करने पड़ते थे, बड़ी बड़ी भक्ति करनी पड़ती थी, हजारों हजारों वर्ष उल्टा लटक करके पेड़ों के ऊपर धुआं ग्रहण करना पड़ता था, तब भी भगवान के दर्शन हो या ना हो। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, या कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 कलयुग कर परम प्रतापा कि राजन, पहले के युगों में अगर हम किसी का बुरा बोल देते थे, बुरा सोच देते थे, तो सोचने मात्र से पाप लग जाता था। क्या लग जाता था बोलो? सोचने मात्र से, करने की बात तो दूर है। लेकिन हे राजन, कलयुग के बीच में अगर कलयुग का इंसान किसी का बुरा भी सोच लेगा, है बुरा सोचने की बात, उस बात को वो कह भी देगा, तो भी उसका कोई अनर्थ नहीं होगा। ये मुझ में दूसरा गुण कलयुग के बीच में। तभी तो आपने सुना होगा कि पहले पहले की जो बूढ़ी माताएं हैं, अपने बच्चे के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में कभी कभी ऐसा शब्द भी बोल देती थी, अवे तेरा होया बेड़ा गर्ग, पर ओ या कर दिए है। तो सोचने मात्र से कलयुग के बीच में किसी का बुरा नहीं होगा। बुरा कब होगा? जब हम उसका बुरा करेंगे तब बुरा होगा। सोच लो 1000 बार, सोचने मात्र से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और दूसरा खास बात कि अगर कलयुग में मनुष्य अच्छा कर्म करने का, शुभ कर्म करने का अपने हाथों में कोई संकल्प ले लेता है कि मैं इस बार लख दाता की छिंज करवाऊंगा, है अपने घर में एक बार में पितरों की नाम की भागवत की कथा करवाऊंगा, अपने घर में कथा करवाने के बाद मैं तीर्थ यात्रा भी करूंगा, खुदा ना करे, भगवान ना करे, लेकिन बीच में ही बुलावा आ जाए और मन में सच्ची बात, सच्चा संकल्प उस आदमी ने किया है और संसार को छोड़ करके चला जाए, तो कलयुग कहता है कि राजन, उसको पूरे का पूरा फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोचने मात्र से। लेकिन कब मिलेगा? जब वो उस काम को फिर कर ना पाए, संदेशा आ जाए और वो काम बीच का बीच रह जाए, तब। अब कल से ऐसा मत सोच लेना कि हम भी शुभ कर्म का संकल्प कर लेते हैं, हो चाहे ना हो, तो वो नहीं है। जानबूझ करके गलत करेंगे तो गलत है। सच्चे मन से सोचेगा, फिर कभी ऐसा अनायास घटना घट जाए कि वो काम करने ना मिले, तो लिखा है तो भी उसको पूरे का पूरा फल मिलेगा। कौन कह रहा है? ये कलयुग कह रहा है। तो जब इतनी बात आज उस कलयुग की राजा परीक्षित ने सुनी, मन में विचार किया, ये तो अच्छी बातें हैं, तो अब 5वां स्थान दे दिया इसमें, सोने में। बोली बांके बिहारी लाल की कि 5वां स्थान अगर तेरे में इतना गुण है तो जा, आज के बाद तो सोने में भी वास
कर सकता है। अब तो और प्रॉब्लम हो गई। अब जब हमारे सर के ऊपर, कान के ऊपर, नाक के ऊपर, गले के ऊपर वो कलयुग बैठ जाएगा तो कैसे कल्याण होगा? क्योंकि हमारे नाक के ऊपर क्या है बोलो, गले के बीच में क्या है बोलो, जोर से बोला करो। कान के बीच में क्या है, हाँ ऐसे बोलो तो। फिर महाराज हाथ के बीच में क्या है? चलो वो तो हाथ बाजू में होगी, लेकिन हाथ में अंगूठियां किसकी? सोने की है। नाक के ऊपर है, सब जगह सोना। फिर तो गड़बड़ हो गया ना कि सोने के बीच 5वां स्थान देता हूं। तो महाराज चिंता मत करो, भगवान गीता में कहा है कि धातु नाम अस्ति कांचनम। कांचन कहते हैं सोने को, धातुओं के बीच सोना मैं हूं। क्या कहा है? धातुओं के बीच में सोना मैं हूं, मेरा रूप है। फिर ये कौन सा सोना हुआ फिर जिसमें कलयुग है? धातुओं के बीच भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, धातु नाम अस्ति कांचनम। और उद कलयुग कह रहा है कि सोने के बीच मुझे बास मिल गया। तो वो सोना कौन है और ये सोना कौन है ना विचार करने वाली बात। क्योंकि सोना तो सब धारण करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कलयुग तो सबके सर के ऊपर मंडराया हुआ है। तो भगवान ने इसका समाधान भी कर दिया है कि देखिए धातु नाम अस्ति कांचनम, धातुओं के बीच सोना मेरा रूप है। तो फिर वो सोना कौन हुआ है? भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ सोना, बेईमानी के द्वारा कमाया हुआ सोना, किसी को लूट करके घसीट करके कमाया हुआ सोना, किसी के घर में डाका लगा करके इकट्ठा किया हुआ सोना है। और अगली बात, जरूरत से अधिक सोना, उसमें कलयुग का वास है। कथा आई समझ में कि नहीं आई? समझ में आई ताली बजाओ जरा। अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नाक में भगवान कृष्ण, हमारे कानों में भगवान कृष्ण, हमारे गले में भगवान कृष्ण, हमारे वस्त्रों में भगवान कृष्ण है कि नहीं? क्योंकि द्रौपदी ने पुकारा तो साड़ी के बीच में आ गए थे। उस दिन से लेकर के जो हम वस्त्र पहनते हैं, इनमें भी भगवान कृष्ण ही रहते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो जरूर से अधिक जो सोना है वो महाराज भूख नहीं मिटा सकता है, मिटाएगा। जरूरत से अधिक वो जब प्यास लग जाए तो वो प्यास नहीं मिटाएगा कि मिटाएगा? बोलो। जहां तक जरूरत है वो तो ठीक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना जो है उसमें कलयुग का वास है। कथा आने वाली है, वो आप सुनेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, जगदम्बा भवानी की। तो अब महाराज परीक्षित 5 स्थान दे करके अपने महल में चला गया। और इधर जैसे ही वो कलयुग इन 5 स्थानों को ढूंढने लगा, तो महाराज ढूंढने से भी उन्हें वो 5 स्थान नहीं मिले। बड़ा चिंता में आ गया, परेशान हो गया कि राजा बड़ा होशियार, राजा ने बड़ी बुद्धि से काम लिया। हिंदुस्तान में महाराज पहले ना तो जुआ खेला जाता था, ना तो मदरा पी जाती थी, ये उस समय की बातें हैं। ना तो यहाँ वैश्यावृत्ति होती थी, ना तो यहाँ पर मांस, मदरा, अंडा प्रयोग होता था। तो अब एक स्थान भी नहीं मिला। गुस्से में आ गया कि राजन ने मुझे छल लिया, ये तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ स्थान बनाऊं? अब गुस्से में आया और महाराज बुद्धि के द्वारा उसने विचार किया कि अगर एक एक को पिलाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक को जुआ खिलाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उसने मन में सोचा क्यों ना मैं राजा को ही एक बार पकड़ लूं, अगर राजा बिगड़ गया तो सारी प्रजा अपने आप बिगड़ जाएगी, सारी प्रजा फिर मदरा पीना शुरू कर देगी, सारी प्रजा फिर महाराज वैश्यावृत्ति में शामिल हो जाएगी। अब पड़ गया राजा के पीछे, राजा के पीछे मंडरा रहा है। अब एक दिन की बात, वो परीक्षित सुबह सुबह क्या करते थे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजा करते थे, पाठ करते थे, चिंतन करते थे राजा होकर के। अब एक दिन जैसे कलयुग महाराज सर के ऊपर सवार हो गया तो बुद्धि ने काम नहीं किया,
और उस दिन पूजा पाठ छोड़ करके फिर मन में विचार आ गया कि मैं देखता हूँ आज खजाना खोल करके कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे लिए कितना दान छोड़ा है, कितना छोड़ करके गए हैं। चले गए, पूजा पाठ को छोड़ दिया उस दिन, और जैसे खजाने को खोला महाराज तो क्या पाया, वहां पर एक भीम के द्वारा जरासंध का मुक्ट मिला। भीम महाराज युद्ध में हरा करके उस मुक्ट को ले करके आया था, सबसे बड़ा मुक्ट था वो, और खजाने में आकर के जमा कर दिया था। बोले जगदम्बा भवानी की। सजनों, इस कथा को सुन करके भी आप आज शिक्षा लेना कि हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज छोड़ करके नहीं जाना है जो चीज जो वस्तु बाद में उनके परिवारों को नष्ट कर दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। क्योंकि कथा को सुन करके भी अगर सुधार नहीं किया तो चाहे आप कथा रोज ही सुनते रहो। जरासंध के मुकुट को महाराज पहना, और जैसे ही पहना तो अब कलयुग खुश हुआ कि राजन अब देखता हूं मैं, एक एक को नहीं पकड़ूंगा, अब तेरी बुद्धि को पकड़ लिया है। क्योंकि बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें छोड़ करके जाएंगे। कथा तो ये कहती है अब आने वाली तो बच्चों का बेड़ा पार होगा, और बच्चों को किसी के द्वारा चुराया हुआ धन छोड़ करके जाएंगे, सोना चुरा करके जाएंगे। तो महाराज फिर अब कथा में आपने सुनना, अगर कर्जा करके जाएंगे, ध्यान से सुनो, बच्चों के लिए कर्जा करके जाएंगे तो भी बच्चों को भोग करना ही पड़ेगा, है उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। सोना छोड़ करके जाएंगे तो भी वो ही भोगेंगे, चांदी छोड़ करके जाएंगे तो वो भी भोगेंगे। बच्चों को अच्छे और बुरे का बोलो भुगतान बाद में करना ही पड़ता है। तो अब महाराज बड़ा सा मुकुट, अपना मुकुट पहले वाला छोटा लगा राजा को, और बड़ा सा मुकुट उठाया और अपने सर के ऊपर धारण कर लिया। और जैसे ही धारण कर लिया तो आ गया बुद्धि में पलटा कि हर रोज पूजा करता था, पाठ करता था, आज जंगल की तरफ जाकर के शिकार करूंगा। बोली बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो अब महाराज वो राजा जो कभी हाथ में धनुष बाण नहीं लिया था, कभी मृगों का शिकार करने के लिए नहीं गया था, कलयुग के मुकुट के साथ आने के साथ हमारी बुद्धि पलट गई, और एक जंगल से दूसरे जंगल में, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में जाने लगा। भूख ने महाराज व्याकुल कर दिया, प्यास ने व्याकुल कर दिया। अब घूमता घूमता उसे कहीं से जल नहीं मिला, कहीं से भोजन नहीं मिला, तो एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, और उस ऋषि को जा करके महाराज गलत समझ बैठा। यहीं भी हम गलत कर देते हैं कई बार। जो असली साधु होता है उसे हम कभी गलत मान लेते हैं, जो गलत साधु होता है उसे हम अच्छा और ठीक साधु समझ करके उसकी सेवा शुरू कर देते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। मृग की तलाश में राजा ने जंगल में समय बिताया है, जब भूख प्यास से त्रस्त हुआ जंगल में आश्रम पाया है। जब पानी मांगा मुनिवर से नहीं पानी कोई लाया है, अपना अपमान समझ करके राजा क्रोध में आया है। मरा सर्प उठा करके राजा ने ऋषिवर के गले में डाला है, ढोंगी पखंडी उठा नहीं आज पड़ा राजा से पाला है। बुद्धि ने भ्रम आ गया, आवाज लगाई, वो तो साधु संत महात्मा तपस्या मगन थे, और जो अंतरात्मा से तपस्या मगन हो जाते हैं उन्हें बाहर का कुछ सुनाई देता नहीं है। समाधियों की स्थिति है, समाधि लगी थी लेकिन बाहर कौन आवाज लगा रहा है, कौन पुकार रहा है, नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए। और इतना होने के बाद भी राजा को और घमंड आ गया, क्योंकि कलयुग बोलो सर के ऊपर बैठा है, वो करवा रहा है। और एक मरा हुआ सांप अपने धनुष से उठाया और उस सांप को महाराज मुनि के गले में धारण कर दिया। समीक ऋषि के मुनि में जैसे ही वो सांप पड़ा तो उधर सिंह ऋषि के कुछ मित्र थे, उन्होंने उस घटना को देखा। वो जंगलों में यमुना नदी के किनारे खेल रहा था, तो महाराज बता दिए कि आज आपके पिता ने
पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। जैसे ही उस छोटे से बालक ने, जो अभी अबोध है, धनुष बाण से मुकाबला नहीं कर सकता था, छोटा है लेकिन तपस्वी है, तपस्वी का बेटा है, उसी समय महाराज हाथ में जल ले लिया और जल लेते हुए महाराज शब्द बाण छोड़ दिया। धनुष बाण से तो बाण नहीं चला सकता था, लेकिन शब्द बाण छोड़ दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, ठीक आज के 7 दिन बाद यही तक्षक बन करके उसका प्राण हर लेगा। इति लंघितम मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्यति ही समकुलंगा चोदतो में तत् द्रुहम। अब जैसे ही साप दे दिया, रोता हुआ बिलखता हुआ जैसे ही मुनि के पास आया, अपने मुनि की आवाज़ सुन करके, बेटे की आवाज़ सुन करके, अब जो मुनि थे धीरे धीरे आंखें खोली, बेटा सामने बैठा है। बेटे को पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो आज श्रृंगी ऋषि ने कहा कि भगवान हे पिताजी, मैं जंगल में खेल रहा था और इधर कोई राजा आया और उसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, मैंने वहां से ही उसे सांप दे दिया है। तो सुन करके आज महाराज समीक ऋषि बहुत पछताए। कहा, बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक साधु और संत को क्या मान, क्या सम्मान है। हजारों लोग फूल की मालाएं पहनाते हैं साधुओं के गले में, पंडितों के गले में। अगर एक दिन किसी ने मरा हुआ सांप की माला पहना दी तो हमें क्या फर्क पड़ गया, लेकिन तूने तो ऐसे ही बिना विचारे आज उनको सांप दे दिया। जाओ, आज के बाद मैं भी सांप देता हूँ। किसको? ब्राह्मणों को। कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो आज के बाद पूजा पाठ तो कर सकेंगे, अच्छे अच्छे वरदान तो दे सकेंगे, लेकिन किसी को भी वो श्राप नहीं दे सकेंगे। बोले सत्य सनातन धर्म की। अब आंखें बंद की कि कौन राजा था। तो जैसे ही आंखें बंद की तो पाया महाराज राजा परीक्षित। वो मुनि भी आंखों से आंसू बहाने लगे, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। परीक्षित मुनि तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। परीक्षित मुनि की छतक छाया में हम बैठ करके भक्ति करते हैं, तप करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में अपने हाथों से ना जाने कितने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वाजपेयी यज्ञ किए हैं, ये गलत कर ही नहीं सकते हैं। थोड़ा और ध्यान लगाया तो महाराज क्या पाया कि परीक्षित की करतूत नजर आ गई, इसकी कलयुग की करतूत नजर आ गई कि ये राजा की करतूत नहीं है, ये तो कलयुग की करतूत है जो मुकुट के ऊपर आकर के बैठ गया था। बोले बांके बिहारी लाल की। अब इधर महाराज क्या हुआ, वो राजा महलों में गया, जैसे ही उस मुकुट को उतारा और जैसे ही कलयुग सर के नीचे आया तो महाराज वो वहां पर पश्चाताप करने लगे कि हाय आज मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। अब भागवत की कथा के अनुसार आपने सुना होगा, जैसे ही सांप लगा तो महाराज तक्षक का जब सांप लगा तो परीक्षित उसी समय अपने महल को छोड़ करके पत्नी को ना पूछते हुए, परिवार को ना पूछते हुए गंगा किनारे जाकर ऐलान कर देते हैं। लेकिन देवी भागवत में ये कथा थोड़ी अलग है। अब महाराज सभी पहरेदारों को पूछा, मंत्रियों को पूछा कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो सब मंत्रियों ने कहा कि देखिए हमें हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठ करके नहीं रहना है, देखिए हमें उपाय करना चाहिए। आप ऐसा करो, 7 मंजिल का आपका भवन है, उस भवन के ऊपर आप चले जाओ और जगह जगह हाथियों को लगा दो। जब वो नाग आएगा, तक्षक आएगा, हाथी कुचल देंगे। और बिल्लियों को लगा दो, बिल्लियां खा जाएंगी। मोरों को लगा दो, मोर भी अपना आहार बना लेंगे। जगह जगह पहरा लगा दो, वो आ ही नहीं पाएगा। फिर और उपाय बता दिया कि जो भी मंत्रों को जानने वाले ब्राह्मण हैं, 7 मंजिल भवन में आप उन्हें बुला लो। जो भी विष को उतारने वाला काम जानते हैं उन्हें भी आप 7 मंजिल में बिठा लो। जो महाराज मणि मंत्र औषधियों का 3 प्रकार के तरीकों से विष को उतारते हैं, सबको बुला लो। राजन, मरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसने बताया? ये मंत्रियों ने। अब महाराज राजा 7 मंजिल भवन के ऊपर बैठ गया जा करके। अब महाराज उस भवन में जिस कमरे में राजा बैठा, हवा को भी अगर अंदर जाना है तो मंजूरी लेनी पड़ेगी तब जाएगी, नहीं तो हवा भी अंदर नहीं जा सकती है। तक्षक का जाना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया। अब महाराज दिन नजदीक आने लगे,
तक्षक ने महाराज एक ब्राह्मण का रूप बनाया और उधर एक कश्यप नाम के मुनि थे, वो महाराज गरीब थे, उन्हें धन की जरूरत थी। उन्होंने भी महाराज अपना ब्राह्मण का रूप बनाया, चल पड़े। इधर से तक्षक चल पड़ा और उधर से बोलो वो कश्यप नाम के मुनि के ब्राह्मण, दोनों की रास्ते के बीच में भेंट हो गई, एक दूसरे से वार्तालाप हुई। कश्यप ने पूछा तक्षक से, तू कौन है? तो कह दिया कि मैं तक्षक हूँ, आज के 7 दिन बाद राजा परीक्षित को डंक लगाऊंगा। और आप कौन हैं? तो कश्यप ने कहा कि मैं ऐसे कश्यप नाम का ब्राह्मण हूँ, मुनि हूँ, मैं विष उतारने का काम जानता हूँ, आप अपना काम कीजिए, आप डंक लगाइए, उसके बाद जो है मैं उसके विष को उतारूंगा और मन चाहा धन प्राप्त करूंगा। तो तक्षक ने कहा, देख तू भूल चुका है कि जिसे मैं डंक लगा दूं, काट दूं, मेरा काटा हुआ कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता है, आपको भूल है। तो कश्यप मुनि ने भी कहा कि आप अगर डंक लगाना चाहते हैं तो अभी ये बट का पेड़ है, अगर आप परीक्षा करना चाहते हैं तो इसको डंक लगा दो। आपके डंक लगाने से, आपके काटने से ये वृक्ष जो है जल करके राख हो जाएगा, फिर मैं अपनी शक्ति के द्वारा इस वृक्ष को पुनः हरा भरा करके दिखा सकता हूँ। वैसा ही हुआ, तक्षक ने डंक लगाया महाराज, वो बट का वृक्ष जल करके राख हो गया। अब कश्यप मुनि ने हाथ में जल लिया, तपस्वी महात्मा थे, मंत्र को फूंका और महाराज जैसे उस राख के ऊपर छींटा दिया, देखते ही देखते वो बट का वृक्ष दोबारा हरा भरा हो गया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब तक्षक घबराया कि देखिए उस ब्राह्मण ने मुझे फंसा दिया, अगर मैं वहां ना पहुंचा तो भी मारा गया, और अगर मैंने आज महाराज इस कश्यप नाम के ब्राह्मण को ना रोका तो ये विष उतारने का काम जानते हैं तो भी मारा जाऊंगा। तो कश्यप को पूछा, आप चाहते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में गरीबी है, मैं धन चाहता हूँ, राजा मारे जाएंगे, आप काम करो अपना, मैं विष उतारूंगा और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो तक्षक ने कहा कि आप अंतर्यामी हैं, जरा देखो उनकी आयु बची भी है कि नहीं बची है। तो जैसे ही कश्यप ने महाराज आंखें बंद की तो क्या पाया, राजा की तो उम्र ही नहीं बची है। अब समझौता तक्षक से ही कर लिया कि कितना धन देना चाहते हैं। तो कहा कि जितना आप लेंगे, क्योंकि सांपों को ही पता होता है कि धन का खजाना कहाँ रखा है, बोलो कितना चाहिए। मन के अनुसार महाराज मिल गया। अब उपाय भी पूछ लिया कि कश्यप नाम के ब्राह्मण उपाय बता दो, अब महलों में इतना पहरा है, मैं जा कैसे पाऊंगा, है हजारों हाथी हैं, बिल्लियां हैं, वहां पर नबेले रखे हैं, तो जाने का रास्ता बता दो। तो कश्यप मुनि ने, तपस्वी ब्राह्मण थे, रास्ता भी बता दिया कि आप ऐसा करो, जितने भी आपके जाति के सांप हैं सबको ब्राह्मण का रूप आप धारण करवा दो और सबके सर के ऊपर फलों वाली टोकरी रखवा दो, और एक फल के बीच में, छोटे से फल के बीच में आप छोटा सा रूप लेकर के बैठ जाना, और वहां पर जाकर कहना ये तपस्वी महात्माओं ने फल भेजे हैं, अगर अंदर जाने की किसी को आज्ञा नहीं है तो इन फलों को ही भेंट स्वरूप आप 7वीं मंजिल में पहुंचा दो। बोलिए सत्या सनातन भगवान की, जगदम्बा भवानी की। अब महाराज सब सर्वजित ब्राह्मण बन गए। द्वारपालों ने रोक दिया कि अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, किसी को भी आज्ञा नहीं है। तो चरणों में गिड़गिड़ाए, महाराज हम विष उतारने का काम जानते हैं, तो भी अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि ठीक है, राजा ने मना किया है, कल के बाद आप मिल सकते हैं। तो कहा कि हम इतने दूर से चल करके आए हैं, फल भेंट स्वरूप लाए हैं, केवल हमारे फल तो उन तक पहुंचा दीजिए। अब महाराज होनी जो है वो हो करके ही रहती है। बोली बांके बिहारी लाल की। अब राजा को पूछ करके आए द्वारपाल पहरेदार, क्या करें, फल अंदर ले करके आ जाए। राजा ने हाँ कर दी कि उनको कहो मैं कल आपसे मिल लूंगा, लेकिन आपने श्रद्धा से, भाव से अगर फल ले करके आए हैं तो उन फलों को ऊपर पहुंचा दो। अब जैसे आज्ञा मिल गई, फलों को ले करके ऊपर गए। शाम का समय था, सब फलों को राजा ने, जहाँ पर जितने ब्राह्मण बैठे थे, वैद्य बैठे थे, सबको बांटा। लेकिन जैसे समय आया सज्जनों, एक फल अपने हाथ में लिया, उसे जैसे चाकू से काटा, उसी के बीच में तक्षक बैठा था और तक्षक ने अपना भयंकर रूप बना दिया। और उसी समय देखते देखते राजा परीक्षित को बोलो
काट लिया। बोले बांके बिहारी लाल की। तो इस तरह आज महाराज ब्राह्मण के शाप के अनुसार परीक्षित का अंत हुआ। अभी बेटे इनके जन्मेजय छोटे हैं। कल से आप जन्मेजय की पावन कथा को सुनेंगे कि जन्मेजय ने अपने पिता के लिए क्या क्या आगे किया। आज की कथा को एक भजन, उसके बाद यहीं पर विराम। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।